बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गूंज की शुरुआत हो चुकी है। देश को अगले 5 साल जो सरकार मिली है या देश को जो सरकार चलाएगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, अब आज से इस मसले पर जिक्र और चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए क्योंकि ये तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार अगले 5 साल हिंदुस्तान की रूपरेखा तय करने वाली है, वो भी तीसरी मर्तबा। इस बात को लेकर अब दिल्ली की सत्ता के केंद्र में गहमा गहमी शुरू हो गई है। बुधवार को एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व के लिए समर्थन मिल गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किस पार्टी को क्या मिलेगा, अब इस पर चर्चा जो है वो जोरों से शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे में जो घटक दल है उनके पास बार्गेन करने की क्षमता, जो पावर है, मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए ये चर्चा शुरू हो गई है कौन क्या मांगेगा और किसको क्या मिलेगा। इस पर मंथन भी हो रहा है और चिंतन भी हो रहा है। सोर्सेज हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि कई तरह की मांग की गई है, टीडीपी की तरफ से भी की गई है और कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐसी ही मांगे रखी गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की तरफ से लोकसभा में स्पीकर का पद मांगा गया है। ये आपके सामने जो मांग की गई है वो क्या क्या है। मांग क्या है? लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी मांग कर रही है। एनडीए के संयोजक का पद भी मांगा जा रहा है और सरकार को बाहर से समर्थन की बात तो कही जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि टीडीपी को क्या मिल सकता है। ये संभावित जो मंत्रालय हैं वो दिए जा सकते हैं, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जा सकता है, उड्डयन मंत्रालय दिया जा सकता है, स्टील मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि एक और ऑप्शन की बात कही जा रही है और वो ये कि स्पीकर का पद नहीं तो फिर सरकार में कुछ अहम मंत्रालय टीडीपी को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जेडीयू की बात कर लेते हैं, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी खुलेआम ये कहा जा रहा है कि कोई मंत्रालय की मांग हमने तो नहीं की है, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है जेडीयू की तरफ से मंत्रालय की मांग रखी गई है। जेडीयू केंद्र सरकार में क्या मांग रख रहा है वो आपके सामने रखती हूं। देखिए, जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और इसीलिए रेल मंत्रालय और उसके साथ कृषि मंत्रालय, रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, ये वो 3 मंत्रालय है जिसकी मांग यहाँ जेडीयू की तरफ से रखी गई है। जबकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ देने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसी पार्टी के कितने मंत्री होंगे उसके फॉर्मूला को अब सामने पटल पर रख दिया गया है। इसके मुताबिक कौन होगा, सहयोगी दलों को 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद देने का नियम बना है। ये आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे पार्टी है टीडीपी के 16 है तो संभावित मंत्री पद इनको 4 मिलेंगे। जेडीयू इनके पास 12 सीटें हैं तो 3 मंत्री पद मिलेंगे। शिवसेना के पास 7 है तो 1 या 2 मंत्री पद, और एलजेपी रामविलास पासवान के पास 5, पहली बार 5 सीटों पर यहाँ पर 5 में से 5 का जो स्ट्राइक रेट 100 का रहा है उसमें 1 मंत्री पद इनको दिया जा सकता है। अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो आपके सामने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है कैसे सांसद की संख्या के उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री पद जो है वो मिल सकता है। छोटे दलों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। अच्छा, सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं कि कुछ अहम मंत्रालय सहयोगी दलों को देने से इनकार कर सकती है बीजेपी, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ये सब बीजेपी इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस बात को लेकर कि वो देश को अपने कठोर और कड़े फैसलों के साथ कैसे आगे ले जाना चाहती है। तो ऐसे में ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनको वो किसी और को सौंपना नहीं चाहेगी। बीजेपी रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय वो भी अपने पास रखना चाहती है। और ये सभी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि इस वक्त ये सारे घटक दल और बीजेपी जब टेबल पर आमने सामने बैठेंगे तो खूब मसलों पर चर्चा होगी, कई मसलों पर अड़ंगा होगा और कई के सलूशन निकालना
हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग भी की है और बीजेपी के लिए एक चैलेंज के रूप में यह मांग आ सकती है। लेकिन जवाब भी बिहार के ही एक और नेता ने दे दिया है, वो आपको सुनवाना चाहती हूं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी, या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो यानी सरकार को लेकर माथापच्ची का दौर अभी चलने वाला है। सारे खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। यहाँ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पोडियम पर मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद आपका। आपको सत्यप्रकाश जी भी नजर आ रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आपको अनुराग भदौरिया भी नजर आ रहे हैं। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुरुआत मैं शहजाद आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमें इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, ज्योत्सना जी टीडीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी आपका भी स्वागत है, हर्षवर्धन जी आपका भी स्वागत है। शहजाद, आगे की डगर थोड़ी मुश्किल रहने वाली है? कोई मुश्किल नहीं है। 2014 में भी हमारी स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी को इकलौते दल के रूप में स्पष्ट बहुमत मिला था, फिर भी एनडीए की सरकार बनी। 2019 में भी 303 मिला, तब भी एनडीए की सरकार बनी, और आज भी एनडीए की सरकार बन रही है। मतलब कि फॉर्मेशन वही है, फिगर अलग अलग हो सकते हैं और फॉर्मेशन का चरित्र वही है। परंतु आगे बढ़े इस डिबेट में उससे पहले मैं आपके श्रोताओं के दर्शकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लाना चाहता हूँ। अच्छा। देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। तमिलनाडु में हमारे एक किसान का बेटा हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, अन्नामलाई। उसने चुनाव में अच्छा किया, 10% वोट हुए, पर उसके गले उसकी फोटो एक बकरी के गले में डाल के, क्योंकि उसके माता पिता बकरियों को चराते हैं, वो उनका काम है, उसको डालकर आईसिस स्टाइल जिहादियों की तरह उसको एग्जीक्यूट करने का, बकरी को भी मार दिया। ये काम डीएमके के नेताओं ने किया। अब ये लोकतंत्र और संविधान बचाओ, और खास करके ओबीसी वर्ग की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता पहले एक स्वर में सभी लोगों को इस प्रकार के कृत्य को कंडेम करना चाहिए। क्या कंडेम करने की हिम्मत है, हाँ या नहीं? अनुराग भदौरिया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हर समय ये रोने की आदत बंद करनी चाहिए। कहीं कुछ गलत होगा, मेरी बात पूरी हो जाए, कहीं कोई गलत होगा, अन्याय होगा, उसका विरोध हम लोग हमेशा से करते आए हैं। बस एक सेकंड शहजाद, हम फोकस इसलिए नहीं करेंगे। आई होप ये आपकी जो डीएमके ने आकर डिफेंड किया है। डीएमके ने कहा कि ये हो गया तो हो गया। मैं कह रही हूँ आप ये विजुअल दिखाई, लेकिन ब्लर है ना? हाँ, ब्लड है, ब्लड है। मैं दूसरी विजुअल बताता हूँ जिसमें काटने हम लोग अपनी बात कह लें। नहीं, विजुअल बाद में भेज देना, हम लोग अपनी बात कह लें। विजुअल तो हमने सबने देखे, आपने देखे? डीएमके की सरकार और मंत्रियों ने डिफेंड किया। अनुराग देखिए, ओबीसी वर्ग के किसान के बेटे के ऊपर इस प्रकार का कृत्य किया ज्यादा माहौल बनाओ। आज ओबीसी वर्ग को काटने का काम, किसान के बेटे को काटने का काम किया गया है। अगर इनके हाथ में आ गई तो ये हिंदुओं के गले काटने नहीं बोला, जिनके रास्ते में कील कांची बिछाए, किसानों की मौतें हो गई, और किसानों की मौतों को आप देखते रहे और आप बोले नहीं। आज आप आ रहे हैं क्योंकि आपको जनता ने नकार दिया है। आज जनता ने नकार दिया तो आपको किसान याद आ गया, जनता ने नकार दिया तो आपको जनता याद आ गई, जनता ने आपको हंसिया पिला के खड़ा कर दिया। क्या मेरी बात करो, आप मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये जो इतनी खतरनाक खबर आई है, मैं बोलता रहा हूँ, कंडेम तो करेंगे ना? बोल रहा हूँ ना, उसके बीच में कौन पड़े? ये लो, अरे मैं तो बोलूंगा बात। बोलिए ना, बोलिए, कोई शहजाद बीच में नहीं, एक बार उनको कंडेम करने दीजिए। देख चुके हैं पहलवान महिलाओं के साथ क्या चाह रही हूं, एक बार कंडेम, एक बार चेहरा दो लोग देख चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आप कंडेम कीजिए, आप कंडेम कीजिए पहले। देखिए, इस तरह की कोई भी घटना
समाज के अंदर होती है, सबसे पहले समाजवादी लोग उसको कंडेम करते हैं और उसकी डीएमके को निंदा हटाओ करते अपनी हैं। पार्टी से। मेरी बात इंडिया अलायंस से डीएमके को हटाने की मेरी बात बात करो। डीएमके को कब अरे हटाओगे मेरी बताइए। बात सुनो, हल्ला नहीं मचाओ, हल्ला नहीं मचाओ। हार से घबरा गए हो क्या? क्यों अखिलेश यादव अभी तक नहीं बोल रहे? अखिलेश यादव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, किसान का बेटा बकरी चराने वाले के बेटे का गला काटेंगे जिहादियों की तरह। पे बात नहीं कर पाए आप 10 साल की सरकार में। एक बार आपने किसानों की बात नहीं की, एक बार आपने महिलाओं की बात नहीं की, एक बार आपने बेरोजगारों की बात नहीं की, एक बार छात्रों की बात नहीं की, एक बार दलितों की बात नहीं की, एक बार ओबीसी की बात नहीं की। आज आपको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। देश की जनता देखे ये हरा कुर्ता पहनने वाला डिफेंड कर रहा है हिंदू के गले काट रहा है, हिंदू के गले काटने का। शांत हो जाइए, दोनों की आवाज बंद कर रही हूं मैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। मैं ये डिमांड भी कर रही हूँ, मैं ये कमांड भी कर रही हूँ, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों आप कोई आवाज आप कोई आवाज नहीं जाएगी। आप कोई आवाज नहीं जाएगी। माइक मेरे पास है, माइक का बटन मेरे पास है, फेडर मेरे पास है, और इसीलिए अगर आप दोनों चीखेंगे मैं आपकी बात को रखने दूं। शहजाद पूनावाला आप बीच में नहीं, शहजाद पूनावाला ठीक है, अब बीच में नहीं, अब नहीं शहजाद पूनावाला अब नहीं मैं अलाउ करूंगी, अब मैं अलाउ नहीं करूंगी। आपने बोल दिया, आपने जितना गुस्सा जाहिर करना था कर लिया। अनुराग भदौरिया अब बेरोक-टोक अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को शहजाद बीच में नहीं, शहजाद मैंने आपको बोल दिया था अकल नहीं करेंगे शहजाद, आप ये गलत बात है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। इतना डर सरकार नहीं बन रही है क्या? अभी सरकार आई नहीं तो गले काट रही है। ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड उसको हटाओ, उसको हटाओ। अनुराग जी, तो अनुराग जी, मैं अपनी बात कह लूं। मैं आप दोनों से शांत होने की एक बार प्लीज ना मैंने अभी कोई बात नहीं बोली। वो डिफेंड करे, मन में चोर है क्या? एक सेकंड, मन में चोर देखो क्या है, मैं अभी बोला ही नहीं हूँ। वो डिफेंड करे, चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म। वो समझाइए हार चुके हैं, समझा दो हार चुके हैं। पूनावाला आप बीच में हैकल नहीं करेंगे, प्लीज नहीं करेंगे। हार चुके हैं, समझा दो। पौधे मुंह गिर चुके हैं इसी आदत से। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे बाकी इसी आदतों से इन्होंने पार्टी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं ये। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं ऐसे लोगों ने आपको बर्बाद किया है और आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए सवाल ये है कि आज जो हालत है के बेटे पर फिर हल्ला मचाने लगे। अभी सिर्फ आपकी आवाज आएगी, चलिए बात खत्म। देखिए इस देश के अंदर में जब भी अन्याय होता है, कहीं भी अन्याय हुआ हो, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा है अन्याय होता है और अन्याय का हम समर्थन कभी नहीं करते। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी हो गई है? आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। अब जनता ने उनको बता दिया है कि आप 400 पार का नारा देते थे, लेकिन आपने कहीं हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए आपको जनता ने हरा दिया और सत्ता से दूर किया है। लेकिन उसके बाद भी आज आपको एनडीए याद आने लगा, जबकि आप 10 साल तक कभी एनडीए नहीं बोला। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलाने की सरकार, आज आप एनडीए बोलने लगे हो। इस हैसियत पे लाके विपक्ष ने खड़ा कर दिया है कि आप एनडीए बोलने पे नुकसान हो गए। अब डीएमके पर बोलेंगे, ये ठीक बोला तो मैंने कि कोई भी अन्याय कहीं भी होता है, हम समाजवादी लोग हमेशा उसका कंडेम करते हैं, हम हमेशा उसकी निंदा करते हैं। एक ओबीसी, एक हिंदू, एक किसान के बेटे का गला काटा गया है। अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आ रही हूँ। टॉपिक आप डिसाइड नहीं करेंगे, रुक जाइए, टॉपिक आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब ज्योत्सना जी का रुक कीजिए। ज्योत्सना जी, मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या मांग की जाएगी? आपकी तरफ से इस सरकार में क्या मांग की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में सरकार को लेकर जो टॉपिक आज हमने चुना है, मैं दोबारा उस पर लेकर आना चाहूंगी। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इस पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार गठन होगा उसमें क्या बार्गेनिंग पावर कौन सी पार्टी लेकर बैठी है। मैं दोबारा आपको ट्रैक पर ला रही हूँ। हर्षवर्धन जी, देखिए, निश्चित तौर पर रूबिका जी, और जो आपने कहा हम सब उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से अन्ना मलाई का पोस्टर लगाकर वो बकरा काटा गया, वो शर्मनाक है, वो भारत में बिल्कुल अक्षम्य है, पाप है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो मूल मुद्दा ये देखिए, जब कोई भी एक पार्टी अपने नंबर्स 272 प्लस नहीं ला पाती है तो उसको कुछ लोगों की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अभी जिसको कहें कि उसके दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार,
ये दोनों बार्गेनर पुराने हैं, बहुत वेटरन खिलाड़ी हैं, इनको जो गठजोड़ की राजनीति है उसमें अपनी बातें मनवाने का भी खूब अनुभव है। तो ऐसा नहीं होगा कि अपनी बातें मनवाएंगे नहीं। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दोनों नेताओं के लिए अपने अपने राज्य बड़ी प्राथमिकता है। और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से जगन मोहन से पीड़ित चंद्रबाबू नायडू को सत्ता मिली है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो नया इक्वेशन बना है, वो भी ये जानते हैं कि वहां पर सेंटिमेंट क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान है और जो नया आंध्र प्रदेश बनेगा उसमें केंद्र से मदद चाहिए। मुझे लगता है वो बिल्कुल पद मांगेंगे, मंत्री पद मांगेंगे, एक फॉर्मूला तय हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी जगह जाकर हर्षवर्धन जी एक सेकंड, ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय, इससे पहले की जो सरकारें रही है वहां पर ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो साथियों में बांट दिए जाते थे, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बाकी दूसरे इम्पोर्टेंट रक्षा मंत्रालय एक रखा जाता था। उसके अलावा तो ये सब इत्मीनान से दे दिए जाते थे। लेकिन अब ये जो है वो परेशानी का सबब साबित हो सकता है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। थोड़ी परेशानी का सबब हो, लेकिन मैं रुबिका जी आपको कह रहा हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री देने में इस सरकार को कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। रेलवे भी उनका 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत साफ है कि रेलवे मिनिस्टर जो होगा उसको काम बहुत करना पड़ेगा। अगर वो ये सोच रहे हैं बहुत बड़ा बजट है। हर्षवर्धन जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश पर आपकी भी खासी नजर थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो उनके द्वारा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है और उसमें वो शामिल होंगे। टीडीपी की प्रवक्ता ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना जी, आपकी तरफ से क्या मांगे रखी गई है इसमें, मतलब आप बता पाएंगी या कहेंगी नहीं पास कर दीजिए भाई क्वेश्चन, कुछ और पूछिए। नहीं, क्वेश्चन पास करने की बात तो नहीं है, मगर मांगे नहीं रहती है। एनडीए में जब हम लोग भी भागस्वामी हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मांगे नहीं बोलते उसको, बात कर लेते हैं एक दूसरे से। वो बातें चल रही है अभी तो। ज्योत्सना जी, ये अनकंडीशनल लव है क्या बीजेपी से? जो देंगे हम ले लेंगे? नहीं, फूल चाहे कांटा। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, ये खाली टीडीपी के साथ या बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए में हम सब लोग भागस्वामी हैं। तो सब लोग एक कुटुंब में, जब हम सब लोग एक फैमिली में मेंबर्स आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से डिमांड नहीं करते, बात करते हैं। हमारी एक कुटुंब एक फैमिली है, ये फैमिली में हम लोग एक दूसरे से, परिवार में एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं, बस साफ सीधी बात। जिसको क्या चाहिए क्या नहीं, किसको क्या देना है, किसको क्या चाहिए, वो आपस में बात कर लेंगे परिवार वाले। लेकिन बात करके बिल्कुल इस परिवार के पड़ोस में एक और परिवार है जो आप पर डोरे डाल ही रहा है ना, और वो तो मेरे पड़ोस में भी अभी यहाँ खिड़की में है। नहीं, मैं एक चीज बोलती हूँ, हम लोग बहुत क्लियर हैं, हम एनडीए के भागस्वामी हैं और एनडीए के साथ हैं, और एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनने वाली है, बनाने वाले हम लोग 2 दिन में हम शपथ भी लेने वाले। क्या बोलेंगे आप? बस हो गई बात। अब डोरे डालना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि कोई डोरे डाले कि धागा डाले कि घोड़े डाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहचानते हैं। टीडीपी के जो प्रमुख हैं नायडू साहब, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करना उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। और हमारे बगल में खड़े जो हमारे साथी हैं नीतीश बाबू भी जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे साथी नहीं, वो शहजाद के साथी। नहीं, हमारे साथी अभी जो खड़े, हम तो अपना साथी सबको मानते हैं, वो माने ना माने। नहीं, हमने कहा कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, 2 सेकंड फिर आप बोलेगा, जिस तरह भाषा शैली का इस्तेमाल इन्होंने किया था, उसको भी दिखा दें कि क्या बोला गया था नीतीश जी के बारे में, लोगों ने क्या क्या अनाप शनाप बोला था। हम तब भी बोलते आदरणीय थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तब भी उनका सम्मान कर रहे थे, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं। कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके लिए अनाप शनाप बोलते थे, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कम से कम तारीफ तो कर रहे हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात ज्योत्सना जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। मेरी बात सुनिए। परिवार में एक छोटा नोकझोंक आ गया, परिवार में है हम लोग, एक छोटा नोकझोंक आ गया, खत्म हो गई बात। अब दूसरे परिवार के वालों को हमारी परिवार में क्या चल रहा, इसको क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसलिए इतना आसान है नहीं। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और नीतीश बाबू जी के लिए इतना आसान है। अभी देखते जाइए आगे होता है क्या, अभी आगे क्या होता है, इंतजार कीजिए। किस बात का इंतजार? अरे आगे बहुत कुछ होना बाकी है। हम एनडीए के बदौलत हम चुनाव में गए, चुनाव जीते। आंध्रा में हम लोग असेंबली सीट
164 उसके लिए out of बधाई, मैं बधाई देता 175. हूँ। टीडीपी ने 21 बहुत out of अच्छा काम किया है 25. आंध्रा में और सर, जीत की NDA बधाई की दी है बात है, आपको। सर। हम तो हमेशा से NDA सम्मान करते आए हैं और आज से नहीं, कब से सम्मान कर रहे हैं। चंद्रबाबू सर, नायडू मैं जी भी का यही सम्मान बोल तो रही हूँ। हमेशा समाजवादी लोग आज से करते हैं, बीजेपी अभी तो वाले सुन थोड़ी नहीं रहे है आप कि आज उनको। सीट कम है तो सम्मान अभी तो कर रहे सुन नहीं हैं। रहे हम जब वो आपको, वो नहीं, इंडिया जब ब्लॉक का साथी जब वो बनेंगे, सत्ता कहाँ में नहीं थे सुनेंगे? तब भी समाजवादी सम्मान करते थे। अब रुकिए, समाजवादी की अब मैं संस्कृति सत्य संस्कार है प्रकाश जी, कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। यही सत्यप्रकाश हमारी जी, ज्योत्सना जी हिंदुस्तान का रुकिए एक कल्चर है। सेकंड। सत्यप्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है। दो बड़े घटक दल के दो बड़े यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, ठीक है। ज्योत्सना जी भी है और यहाँ सत्यप्रकाश जी भी है। सत्यप्रकाश जी, सत्य क्या है, प्रकाश डालिए तो। देखिए, ज्योतिष्णा जी ने जो कहा वो सच है और प्री पोल अलायंस में एनडीए ने सबसे बेहतर प्रदर्शन बिहार में किया है। इनको याद नहीं होगा कि टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो एनडीए के कभी कन्वेनर भी थे जब वाजपेयी जी की सरकार में थे और अच्छे से 5 साल वो सरकार चली थी। बीच में कुछ ऐसी स्थिति आई, वो एक बार गए थे, लेकिन अभी जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा है, वाईएसआर के खिलाफ लड़ा है और अच्छी सीटें एनडीए के साथ वो जीत कर आए हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा एनडीए है और बार बार ज्योतिष्णा जी कह भी रही कि हम परिवार की तरह हैं। नीतीश कुमार जी कल बैठक में मौजूद थे, उनके साथ ललन सिंह जी मौजूद थे, संजय झा जी मौजूद थे। इस बात का साफ स्पष्ट संकेत है कि पूरी चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। कितना कुछ कह दीजिए, आपके जो ये परिवार का दरवाजा है ना, खासकर आप वाला दरवाजा, एक बंद रहता है, खुला रहता है, ठीक है। वो बंद वाले पर आप जो है ऊपर चटकनी लगा देते हैं और बाकी खुला रहता है, कब निकल जाए किसी को नहीं पता चले। रूबिका जी, कभी भी नीतीश कुमार जी ने किस मूल्यों और सिद्धांतों के समय कुछ समय ऐसे निर्णय जरूर किए हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अब एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। प्री पोल अलायंस में हम एनडीए के साथ जीत कर आए। दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, ये तो बीजेपी कहती थी ना, फिर बाद में क्यों लिया था? ठीक है, देखिए यहाँ पे अतिक्रमण शुरू हो गया, इनका गला काटा दिया। अतिक्रमण तो करने वाले ने पहले किया था, ओबीसी के डिबेट गले शुरू होते काटेंगे, ही हमने ओबीसी नहीं का किया। अतिक्रमण अब आप करेंगे। बोलने नहीं देंगे आप लोग। हाँ, आप लोग ये सच से बोला, आपके कुर्मी समाज के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी का अतिक्रमण कर रहे हैं। कुर्मी समाज के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी का अतिक्रमण और ओबीसी समाज के आने वाले बेटे के गले काट रहे हैं। ओहो अनुराग जी, एक बड़ी खबर आपके लिए आई है, देख लीजिए क्या खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये बताती है कि सीएम एकनाथ शिंदे का अपने सांसदों को सख्त निर्देश है, इंडिया के नेताओं के संपर्क में ना रहे किसी कीमत पर। शिंदे के सांसदों की बैठक में यह निर्देश जो है पारित कर दिया गया। उद्धव गुट से संपर्क में रहने की खबर आई थी सामने और उसके बाद कह दिया था। एक वाक्य कह सकता हूँ, हाँ। कल की मीटिंग में ना उद्धव आए ना हनुमान बेनीवाल आए। अब बताइए, और एलओपी के लिए ऐसा झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस बोल रही है बाकी सब छोड़ो, अखिलेश छोड़ो। हाँ, राहुल गांधी ने जिताया चुनाव तो राहुल गांधी एलओपी। अब इनसे पूछे ममता बनर्जी मानेंगी क्या? पूछे अनुराग से, ममता बनर्जी एलओपी राहुल को मानेगी? इधर उधर नहीं जाना है, इसका जवाब दीजिए। एलओपी राहुल गांधी बने क्या? बोलिए। एलओपी बने क्या? इंडिया अलायंस से तय किया क्या? इंडिया अलायंस से तय किया क्या? हाँ या ना बोलिए। इंडिया अलायंस से तय किया क्या? हाँ या ना बोलिए। इंडिया अलायंस एलओपी राहुल गांधी को मानेगी? हाँ या ना? नाटक में हल्ला मचाने नाटक है, बताइए। एलओपी का पद इनके लिए नाटक है, एलओपी का पद इनके लिए नाटक है, गला कटना नाटक है। बताइए तो नीतीश जी को सही। सांप अरे भाई, जीत के बाद सुनिए, शहजाद पूनावाला, जीत के बाद अनुराग भदौरिया देखिए कितने विनम्र हो गए। हाँ, क्यों? ये विनम्रता नहीं है, ये आंधी के पहले जो शांति है ना वो है, ये तूफान के पहले की शांति है। तूफान ने तो दिखा जंगल दिया, राज के तूफान के लेके पहले उड़ की गया शांति। भारतीय जनता पार्टी को। वो देख ली जनता का तूफान एलओपी राहुल आया गांधी बने और हाँ या समेट ना? के चला ममता गया बनर्जी ने ओके और कर आपके दिया। पास ये क्या बताइए, छोड़ गया? जनता के मूल मुद्दों से भागने वाले लोग हैं, जनता के मूल मुद्दों से भाग रहे हैं, जनता के मूल मुद्दों से ये भाग रहे हैं। जनता बोली 1 लाख रुपए कहाँ है? महिलाएं पहुंच गई, महिलाएं दफ्तर पहुंच गई, महिलाओं को 1 लाख रुपए इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से जितना लड़ना चाहते थे, आपको 44 दिन हो गए, आपने लड़ लिया, जनता ने वोट दे दिया। आप तो बोल ही रहे हैं साहब। हमारे सत्यप्रकाश मिश्रा को आप तो बोलने नहीं दे रहे ना। मेरे यहाँ आप कह रहे हैं हमारी तरफ आओ, बोलने इंडिया नहीं दे रहे। गठबंधन की मीटिंगें होती हैं। तो राहुल गांधी का नाम कैसे आ गया? मणिकम टैगोर ने बोला, राहुल गांधी आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, थोड़ी बताया राहुल जाएगा। गांधी आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, दिखा दूं तस्वीरें? राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 5:15 हो रहे हैं और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि मांग अभी से उठना शुरू हो चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो राहुल गांधी को नियुक्त किया जाए। ऐसे में अनुराग जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन ये देखिए पहुंच चुके हैं
कांग्रेस कार्यालय। अच्छा, अंदर जाने से पहले बाहर आए और कुछ पूछ रहे हैं केसी वेणुगोपाल से। साथ में मौजूद है, देखिए, पवन खेड़ा, बिल्कुल बगल में मौजूद है सुप्रिया श्रीनेत, और किसी मसले पर चर्चा हो रही है। पता नहीं ऊपर देख के क्या मसले पर चर्चा हो रही है। छाबड़ा साहब भी है वहां पर, दिखाई दे रहे हैं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं क्या? हमारे यहाँ, मैंने यहाँ फिर आपसे बोला, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन है, बाकायदा बैठ के फैसला हो जाएगा कौन एलओपी बनेगा। लेकिन बीजेपी की क्यों परेशानी पता है तो उनको लग रहा नहीं सरकार बन नहीं रही है, शायद सरकार नहीं बन रही इसलिए परेशान हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुछ यही बोल बोल के फूट डाले, वो कोशिश कर रहे हैं। रुकिए सत्य प्रकाश जी, घोषित कर दीजिए ना राहुल जी को, क्या दिक्कत है? मैंने क्या कहा, हमारे कोई एक तो होगा, बिल्कुल एक होगा, तो राहुल गठबंधन बैठ के तय कर लेगा। ये हम आप तय नहीं मतलब करेंगे, राहुल जी पे शंका है, नहीं करेंगे, मतलब राहुल जी पे शंका करेगा ना, मैं तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकते हैं, डिबेट में तय होता है, आपके इंडिया गठबंधन में तय होता है बैठ के। अच्छा, आपकी पसंद है राहुल गांधी? अरे मेरी पसंद से नहीं होता, इंडिया गठबंधन की पसंद से होगा। मेरी पसंद तो अखिलेश यादव जी है और हमेशा रहेंगे। हम तो अखिलेश यादव जी मेरी पसंद है, रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो हमेशा ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज है ये कि अखिलेश की मांग कर रहे हैं। क्या बुराई है? समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का नाम आगे किया है, कांग्रेस के नेता कुछ भी कर लीजिए, टूट गया इनका गठबंधन। आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार नहीं बन रही है, कुछ भी कर नहीं बन रही है, लिए। कुछ असर हो आप गया है, दोनों समझ अपनी में आ अपनी गया। जीत के इस वक्त दावे कर रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी अखिलेश जी को राहुल जी जी, बनाएंगे। दोनों का जोश है। वो तो इंडिया गठबंधन मतलब ये इकलौता ऐसा चुनाव लगता है है। बनाएंगे। एक सेकेंड, ये इकलौता ऐसा चुनाव है, ये मीम भी चल रहा है, जिसमें सबका साथ सबका विकास हुआ है, कोई बर्बाद नहीं हुआ है। देखिए रूबिका जी, एक नाम आप भूल गई हैं, सब खुश हैं लेकिन केजरीवाल जी बेचारे बहुत दुखी हैं। वो क्या ना बात जेल कर से रहे निकल पा रहे हैं हैं। आप? सौरभ भारद्वाज को तो देखते हैं, डायबिटिक है नहीं, नहीं, अरविंद अब- केजरीवाल, होटू को लड्डू खिला रहे हैं, अब होटू देखिए, को लड्डू खिला रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में साफ हो गए, पंजाब में जो हाल है वो देख ही रहे हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि अब गठबंधन के लोग अरविंद जी के जेल जाने पे कोई बात भी नहीं कर रहे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई इस बार। लेकिन जो मूल सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उसका जवाब आना चाहिए, और अगर इसमें कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो ज्यादा अच्छा। राहुल गांधी ने जिस तरह से भाजपा पर हमला किया है, राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे थे, लोग उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर देख रहे हैं। अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर उनके ऊपर फिर से यह आरोप चिपकेगा कि वो सिर्फ समस्या गिनाते हैं, वो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं कि ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। कहा जाएगा भैया थोड़ा समाधान कर दो, कोई रास्ता दिखा दो, कोई सोल्यूशन दे दो। नहीं, पर एक जिम्मेदारी मुझे नहीं ये ले बताइए, सकते। नियम अगर क्या, वो नहीं नियम क्या कहता है हर्षवर्धन जी? नियम क्या कहता है? एलओपी कौन होता है, कौन हो नहीं, सकता है? देखो, वो तो मुझे पता है 10 2019 में ये मसला चेंज किया गया था, याद है ना आपको? नियम ये है नहीं, जिस अब पर वो दिक्कत नहीं है। मैं मुझे आपको नियम याद है, बताता हूँ, 10% चाहिए मेरे लोकसभा इंटरव्यू में प्रधानमंत्री 10%। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये कहते मैं तानाशाह हूँ और मैं डेमोक्रेसी को नहीं मानता हूँ। मैं इकलौता वो शख्स था जिसने नियम में बदलाव किया। इनकी जो संख्या देखिए, थी वो 2014 में था। अपॉइंटमेंट कमेटीज के लिए था। 2014 एलओपी बनने के लिए 10% चाहिए, इनके गठबंधन के पास तो पहले बताओ, 230 प्रधानमंत्री है, और तो कोई क्यों नहीं बंदा बनाते? नहीं, अखिलेश का नाम क्यों बन नहीं? रहा है। आज विवेक तंखा ने बोला कि राहुल गांधी, नहीं, नहीं, प्रमोद तिवारी ने बोला अरे राहुल गांधी। गठबंधन में बोलिए, एलओपी स्वीकारते नहीं कि बनता है। प्रमोद तिवारी को स्वीकारते कि नहीं अरे स्वीकारते? बोलिए। गठबंधन में कांग्रेस, एलओपी नहीं उत्तर बनता प्रदेश से है, बताइए। गठबंधन में नहीं। जो सबसे बोल बड़ी नहीं पा रहे हो पार्टी, क्या? नहीं नहीं, सबसे बड़ी गठबंधन पार्टी। में सबसे बड़ी हार पार्टी। से, अच्छा हार से कुछ इम्पैक्ट 1 लाख रुपए कहाँ दे रहे महिलाओं को? अच्छा, हार 1 लाख रुपए अच्छा, हार से मांगने कुछ के लिए फर्क पहुंच गई पड़ता है, समाजवादी मुझे पार्टी लगता है। दफ्तर। हारने के कांग्रेस बाद कुछ दफ्तर असर पहुंचने होता है, में मुझे आज पहली बार पता कोई चला। और हारने के बाद नहीं कुछ बन असर हो सकता जाता है है। कुछ आप लोग लोगों क्या को। बात अच्छा, कर रहे मुझे हैं? इस बात का आप एहसास पे हुआ क्या है। असर हुआ जीतने रेगुलेशन के का बाद? ख्याल रखिए ना गलत भाई, है, क्या मुझे बात कर एहसास रहे हो रहा है, हैं? असर हो दोनों गया है। रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आज क्या हो गया? आप लोग तो हाँ, एकदम वही तो कह रहे दीवाने हैं, हो वो गए। असर हो गया। LOP हार का दीवाने हो असर है, गए। हार का असर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों दीवाने हो रूबिका गए। जी, मत उन्होंने सुनिए कि रुकने हार का का नाम असर नहीं ले है। रहे। ये हार का असर रुकने है। का नाम नहीं ले रहे। रुक जाइए। हार का असर अरे दिखाई भाई, पड़ यहाँ रहा आपको शपथ नहीं लेनी है, दोनों रुक जाइए। दोनों में से कोई लीडर ऑफ अभी ऑपोजिशन उन्होंने नहीं मिल अखिलेश रहा का नाम है। प्रस्तावित ना तो शहजाद आप एलओपी बनेंगे और ना पीएम बनेंगे, और ना हम तो प्रभु PM आप बनवा रहे एलओपी हैं और ना भाई, पीएम LOP इन्हीं को बनाना है। मैं आप दोनों की बात सत्यप्रकाश जी, मैं इसीलिए और ज्योत्सना आप जी रिलैक्स PM बना रहे हैं। रिलैक्स। हमारे हर्षवर्धन मोदी जी है। प्लीज, जनता के और व्यूअर्स की समझ के लिए बहुत जरूरी है। अभी शहजाद ये कह रहे थे कि जो गठबंधन है उसकी तरफ से एलओपी नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एलओपी होता है। मतलब अखिलेश की कोई पूछ नहीं? नहीं, बिल्कुल, अरे तो अब देखिए, सही है, अब जो कानून है कानून मतलब है। कि ममता जी की नियम जो कोई है वो पूछ नहीं नियम है। बची 29 ये- एमपी के अरे बाद? ये क्या मतलब क्या हुआ? अलायंस है? 50 क्या नहीं 50 से alliance है? ऊपर सीटें और आने डोरे को डाल रहे दावा कर JDU सकते पर। थे, पर आप डोरे डाल रहे हर्षवर्धन JDU त्रिपाठी जी पर। स्क्रीन पर रखिए। रूबिका हर्षवर्धन जी, त्रिपाठी जी स्क्रीन पर। हर्षवर्धन रूबिका त्रिपाठी जी, स्क्रीन पर। हाँ, रूबिका जी, 2014 में ये मुश्किल आई थी जब कांग्रेस की सिर्फ 44 सीटें रह गई थी, हाँ। क्योंकि 10% होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, वो नहीं हो पाई थी।
19 में 54 सीटें हो गई थी, लेकिन फिर भी अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। राहुल गांधी का संकट यही है, पूरे 10 साल यूपीए की सरकार बनी, वो मंत्री नहीं बने। शायद वो ये सोचते होंगे कि हम कम से कम प्रधानमंत्री बने। अब देश ये भी देखेगा कि लोकतांत्रिक मान्यताओं में कितना उनका विश्वास है। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का भी हर व्यक्ति चाहेगा, कोई भी इस देश का नागरिक चाहेगा कि राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना चाहिए। अखिलेश और ममता चाहते ये हैं क्या? चाहिए क्या मतलब मैं अखिलेश अखिलेश ममता के चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है नहीं भाई। अच्छा नहीं, सबसे बड़ी जो पार्टी है, इन्होंने कहा इंडिया अलायंस में तय सबसे होगा। बड़ी अभी पार्टी इन्होंने है, कहा, अनुराग जी। अभी अनुराग ने कहा कि इंडिया अलायंस में तय अब होगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी कहा समाजवादी पार्टी का उन्होंने। विलय कर रहे हैं आप मैं बोलूं? कांग्रेस में। देखिए मैंने आपके तय करने से थोड़ी कुछ होगा। वही मैं अपनी बात कर, देखिए यहाँ पे कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कौन को तय कितनी करेगा? नहीं, चिंता जनता है है, इंडिया शहजादा बीच में गठबंधन नहीं, की। शहजादा बीच इतनी में नहीं, कौन तय शहजादा करेगा? नहीं, जनता आप पूछ नहीं, रही आप है। लगातार हैकल जनता कर रहे आ हैं। रही है, पूछ नहीं, रही है। शहजादा आप अगर लगातार इतनी हैकल कर रहे हैं, गलत बात है। भारतीय जनता ये पार्टी गलत में बात होती तो आज आपके शहजाद ये नंबर गलत आए बात होते। है। अगर इसी शहजाद अपनी चिंता आप ये हमारी करते नापसंद रहे, करते इसी हैं। चक्कर में तो आप आपके साफ हो बीच गए। में आपके बीच में कोई समाजवादी की बोलता चिंता है, करते रह आप गए। नापसंद आपने करते हैं। बीजेपी की अब चिंता आप नहीं किसी की, के हार बीच गए। में बोलेंगे, इसलिए गलत कहते बात हैं हो जाएगी। बीजेपी की चिंता कीजिए, समाजवादी की चिंता अनुराग, छोड़िए। आप मुझसे बात कीजिए ना, आप मुझे ये बताइए। मैं तो आप यही मुझे ये बताइए, देखिए, हाँ। आपके चाहने से थोड़ी कुछ होगा। बिल- एलओपी तो कांग्रेस के ही नेता को देखिए मैंने बनना है। आपसे क्या राहुल बोला, गांधी बनेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में देश में चुनाव लड़े और हमारी मीटिंगें होती हैं और मीटिंग में हमारे जो बड़े नेता बैठते हैं वो अपना तय करते हैं कि कौन अब एलओपी बनेगा, कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। ये उनका तय होगा, वो आपको क्यों बताएंगे या हम पब्लिकली क्यों बताएंगे? उन्होंने क्या तय किया और जब तय होगा आपके सामने आ जाएगा। ये बीजेपी हमेशा कहती रही गठबंधन नहीं होगा, पहले गठबंधन उठाती रही, जब गठबंधन बड़ी खबर